मामा जी की सरकार ठीक नहीं है? नहीं है, ठीक होती तो जा नहीं जाते 1000। अब पेंसिल बंद हो गई। अच्छा, महंगाई है क्या? महंगाई तो है, क्या भाव सब्जी हो रही है, देख अच्छा। रहे हैं आप, महंगाई नहीं है? क्या क्या मैं सब्जी में क्या क्या महंगा? टमाटर देखो महंगा, हाँ। ठीक है, गोभी देखो। कहने का मतलब एक पार्टी की सरकार नहीं बनना चाहिए केंद्र के अंदर। अच्छा, आपके यहाँ पर बात की जाए जैसे ग्वालियर में जैसे लाडली बहन योजना चल रही पूरे एमपी में, तो बहुत आपके अच्छी है, लेकिन क्या है कि योजना जो बनती है ना वहाँ तक सीमित हैं जहाँ तक उनकी बैग रहती है बस। अच्छा, नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? शांति देवी। अच्छा, ये बताइएगा कि लाडली बहना योजना के रुपए मिल रहे हैं आपको 1000? हाँ मिल रहा है। मिल रहे हैं। हाँ तो हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की जानकारी ले रहे हैं, हाँ। तो ये बताइए किसका माहौल लग रहा है, शिवराज मामा का या कमलनाथ? सर तो अभी तो आएगा जब मौका, जब बताएंगे। अच्छा, अभी नहीं पता है? अभी नहीं पता। अच्छा, ये बताओ महंगाई वगैरह है? महंगाई तो खो गई बेटा। अच्छा, क्या क्या महंगा है? सब महंगा है, गेहूँ महंगा है, तेल महंगा है, शक्कर महंगी है, सब चीज़ महंगी है। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार लग रही है आपको? सरकार तो देखो, या तो कांग्रेस आएगी हाँ। या वो जनता पार्टी आएगी। अच्छा, तो कौन सी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी लग रही है, कांग्रेस? आपके आसपास मोहल्ले में घर में किसकी चर्चा होती है? चर्चा तो दोनों पार्टी की होती है। अच्छा, दोनों की टक्कर है, हाँ लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा, महंगाई क्या क्या आपके घर पे गैस पे खाना बनता है या मिट्टी वाले चूल्हे पर? दोनों। हाँ हेलो। नीचे कर लिए थोड़ा माल। क्या नाम है आपका? मंटू। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? जलीवर ये लगा दे। अच्छा, तो ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल? आप तो मतलब पूरे ग्वालियर में घूमते होंगे, शहर में। अब जो सही काम करेगा वही तो जीतेगा। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन सही करेगा? अब देखो कमलनाथ करता है, जनता पार्टी करती है। मामा जी ठीक नहीं कर रहे? मामा भी ठीक है अपनी जगह, सभी ठीक है। अभी ठीक है मामा है? सभी ठीक है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई है। आपके चने वगैरह ठीक बिक रहे? धंधा पानी से कम चल रहा है तो। धंधा पानी कम चल रहा है। अच्छा, तो बात की जाए तो गरीब जनता नाराज़ है, तो नाराज तो होंगे ना। तो क्या लग रहा है फिर आपको? कि आदमी को धंधे कराया जा रहा है, यहाँ से हटाओ, ठेले हटाओ, नगर निगम आ जाएगी, उठा ले जाएगी। अच्छा, तो गरीब जनता परेशान है। तो परेशान तो है ही। तो कुछ दिन बाद चुनाव, तो चुनाव में किसको देखना चाहेंगे? अब देखेंगे जब मूड आए, मूड बनेगा जब चुनाव। जनता ने मूड बनाया नहीं? अभी कोई मूड नहीं है, देखेंगे एंड टाइम पे। अच्छा, हवा किसकी चल रही है? आवाज़ चली रही है कांग्रेस की बस। कांग्रेस की? कांग्रेस की हवा चल रही है? हाँ। अच्छा, लग रहा है कांग्रेस अगर आएगी तो महंगाई कम होगी? अब वो तो आने वाले, देखो वो भी चाहे तो करवाए, नहीं करवा बाकी मर्जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि आदमी के अगर राज हो जाता है फिर राजा बन जाता है वो तो फिर। अच्छा चाहे कांग्रेस हो या जनता पार्टी हो, कोई भी हो, मरना गरीब को है। अच्छा, और बताइएगा कि जैसे यहाँ का माहौल क्या रहता है ग्वालियर का चुनाव का? शांति का चुनाव हो जाता है? बिल्कुल हाँ, वो चुनाव तो शांति को होते हैं, शांति का हो। कोई आडलर न होते कोई। तो ये बताइएगा कि जैसे आपके घर में लाडली बहन योजना के रुपये आ रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं, क्यों? फॉर्म वगैरह नहीं भरा? भरा था, अब चक्कर कौन काटे मेरे मांगे। अच्छा, प्रोसेस कठिन है। चक्कर काटो, ये रसीद ला, वो रसीद ला, दुनिया भर के झंझट है। तो आपको लग रहा है कि जनता परेशान है? जनता तो है ही परेशान, वो तो बात सही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या आंटी? कमलेश। अच्छा, लाडली बहना योजना के 1000 रुपये आ रहे हैं? नहीं, हमारा कोई नहीं। क्यों? कुछ नहीं आया, पेंसिल भी नहीं आ रही मेरी तो। अच्छा, 60 साल की होंगी हाँ, इसलिए? तो पहले पेंसिल आती थी, वो भी बंद हो गई। क्यों? पता नहीं, कागज भी लगाए मेरे तो भी पेंसिल नहीं आ रहे। अच्छा, ये बताइएगा लाडली बहना योजना के रुपये नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, 60 साल की होंगी इसलिए? हाँ, और मेरी बेटी के भी नहीं आ रहे। अच्छा। बेटी के तो आना चाहिए, बेटी हाँ। के भी नहीं आ रहे। बेटी कितने साल की होंगी? बेटी मेरी 35 साल की है। अच्छा, उनके भी नहीं आ रहे? नहीं भरा फार्म, निरस्त कर दिया। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जैसे बात की जाए यहाँ पर चुनावी माहौल किसका लग रहा है आपको? कांग्रेस का। कांग्रेस का? आपने बड़ी जोश में बता दिया है। क्यों है, उसमें कौन सी बात है? हाँ। कांग्रेस की हवा चल रही है? और चल रही है। अच्छा, और क्या और नहीं है। मामा जी की सरकार ठीक नहीं है? नहीं है, ठीक होती तो जा नहीं जाते 1000। अब पेंसिल बंद हो गई। अच्छा, महंगाई है क्या? महंगाई तो है, क्या भाव सब्जी हो रही है, देख अच्छा। रहे हैं आप, महंगाई नहीं है? क्या क्या मैं सब्जी में क्या क्या महंगा? टमाटर देखो महंगा, हाँ। ठीक है, गोभी देखो, हाँ। भिंडी देखो, जो हरी सब्जियों के भाव सब चीज़ महंगी है? महंगी है। अच्छा, चलिए, तो आप कांग्रेस देखना चाहती हैं? जी जी। अच्छा, लाडली बहन योजना के रुपये आ नहीं रहे आपके यहाँ? नहीं आ रहे। कांग्रेस सरकार आप आएगी तो लग रहा है कि 500 का सिलेंडर देगी, 1500 रुपये हाँ देगी? देगी। देगी? हाँ देगी। चलिए, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका?
हमारा मुखराम कर्णावत। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है इस चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल में जो है कहने का मतलब सत्ता परिवर्तन की लहर होनी परिवर्तन। चाहिए। परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि महंगाई है, बेगारी है, मजदूर को टाइम पे पैसा देते नहीं है लोग, कबाड़ी लोग पैदा हुए, अब क्या कर सकते हैं। तो आपको परिवर्तन देखना है? परिवर्तन तो देखना क्या, होना ही चाहिए। अच्छा होना देखना नहीं है। कहने का मतलब एक पार्टी की सरकार नहीं बनना चाहिए केंद्र के अंदर। अच्छा आपके यहाँ पर बात की जाए जैसे ग्वालियर में जैसे लाडली बहन योजना चल रही पूरे एमपी में, तो बहुत आपके घर अच्छी है, लेकिन क्या है कि योजना जो बनती है ना वहाँ तक सीमित हैं जहाँ तक उनकी बैग रहती है, बस अच्छा दिखावे के लिए सब। हाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाडली बहना से? नहीं वो तो अपन उससे क्या मतलब है, क्योंकि इतनी अपन को जानकारी नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स अपन जानते नहीं है, जो चीज़ रीजन है उतना बता दिया आपको। अच्छा हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब रखते। तो ये बताइएगा कि कांग्रेस का पूरा माहौल लग रहा है? नहीं मैं इस बात को नहीं कह सकता, ये कह सकता हूँ परिवर्तन हो? परिवर्तन में बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बन सकती है, सरकार बनेगी तो मिलीजुली बनेगी। अच्छा मिली जुली, अच्छा गठबंधन वाली आप बता हाँ रहे हैं। गठबंधन। चलिए धन्यवाद। रोजगार के विषय में क्या करेंगे तो ही तो मिलेगा। मैं अच्छा काम क्या करते हैं आप? मिस्त्री हूँ, बिल्डिंग का मैं काम करता हूँ। अच्छा तो ये बताइएगा कि जैसे कितने रुपए मिल जाते हैं आपको? यहाँ पे वही मिलते हैं 600-700 रुपये एक दिन में। तो उससे खर्चा पानी घर का ठीक रहता है? अब ठीक नहीं रहता, मजबूरी में चलाना तो पड़ता है ना। अच्छा हाँ, महंगाई का कहने का मतलब 600-700 मिलते हैं, लेकिन खर्चा 800-900 पे पहुँचता है। अच्छा, क्या कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि महंगाई का आलम है ना। महंगाई ज़्यादा है? क्या खेती वगैरह भी है आपकी? नहीं है भैया, खेती जीरो पे है। ग्वालियर शहर में ही रहते हैं आप? ग्वालियर शहर में छोटा सा एक घर है सर छिपाने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है? राजू जैन। अच्छा तो ये बताइएगा कि सर हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो किसका माहौल यहाँ पर लग रहा है ग्वालियर में? भाजपा का। और पूरे एमपी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए और बनेगी। अच्छा यहाँ पे आम जनता का मानना है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज़ हैं महंगाई की वजह से। देखो महंगाई यहाँ है वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं कि जो अन्य पार्टियों ने नहीं की। 75 साल में कांग्रेस ने इतना नहीं किया जितना 5-10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा है ना। अभी लाडली बहना योजना दोबारा चालू कर दी है 25 तारीख से, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ना चाहिए। जो बहनें रह गई थी तो उसका दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। तो अच्छा ये बताइए लाडली बहना योजना से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और जैसे अभी प्रियंका गांधी की रैली हो चुकी है ग्वालियर में, उससे भी प्रभाव पड़ेगा? अब प्रियंका गांधी की रैली में तो 250-250 रुपया में लोग इकट्ठे किए गए थे। अच्छा भाड़े की भीड़ थी क्या? भाड़े की भीड़ कह सकते हो, आज तक क्या किया ये बताओ ना आप। नहीं वो उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए हैं, वो कह रहे हैं 500 का सिलेंडर कर देंगे, वादे हाँ 1500 रुपये देंगे। वादे तो हॉस्पिटल के, इसके सिविल हॉस्पिटल के भी किए थे, लेकिन बनाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि वादे करने से कुछ नहीं होता। अच्छा वादे आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन वादों के हिसाब से काम भी तो करना चाहिए ना। वो आम जनता कह रही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। नहीं महंगाई है मानता हूँ मैं, चलो, लेकिन जो 1 रुपया किलो जो राशन दिए जा रहा है जो फ्री में, आज स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति गरीब भूखा नहीं है। तो अच्छा आपका मानना यह है कि बीजेपी सरकार आ रही है दोबारा? बीजेपी सरकार कितनी सीटें तक जीत सकती है? 200 पार होगी सीट। अच्छा 200 पार। हाँ उस रैली में उन्होंने नारा लगाया था कि अब की बार 150 पार, आप 200 पार। मैं 200 पार बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ लग रहा है कि बीजेपी का माहौल है? बिल्कुल है। चलिए धन्यवाद। नमस्ते दादा। दादाजी नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। अच्छा तो ये बताइए चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं यहाँ। अच्छा और क्या चाहिए आपको? किसका लग रहा है माहौल, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए अभी चुनाव में काफ़ी समय है, अभी कोई पता नहीं कि कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी। अच्छा हाँ टक्कर दोनों की बराबर है। बराबर है, 50-50 चांस। हाँ हैं? हाँ। तो आपको ये लग रहा है कि किसी की भी बन सकती है चुनाव में? किसी की भी बन सकती है। अच्छा हवा किसकी तरफ चल रही है? हवा बराबर चल रही है दोनों की तरफ से। हाँ अच्छा महंगाई है? महंगाई तो आप देख ली चरण सीमा पर 100 रुपये 150 रुपये टमाटर है।
अच्छा कंट्रोल वाले पूरा राशन नहीं देते। अच्छा, हाँ, महंगाई है हाँ? कभी कहते हैं चावल है तो गेहूँ नहीं है, गेहूँ है तो चावल नहीं है। तो आम जनता महंगाई से परेशान है। पूरी जनता परेशान है, ये तो किसी से भी पूछ लो। तो मतलब परेशान है, पर अभी अपने चुनावी पत्ते नहीं खोले हैं जनता ने हाँ? सवाल ही नहीं। बाद में ही खोलेगी। अरे एक रात में खेल होता है चुनाव का तो। अच्छा अच्छा हाँ, एक रात में बदल जाते हैं जनता अच्छा। का डिसीजन कि क्या हो रहा है। आपके यहाँ क्षेत्र में जो विधायक सांसद हैं काम कर रहे हैं? देखिए इस समय क्या है, पूरे ही क्षेत्र में काम तो हो रहा है विकास का। हाँ। विकास का काम तो हो रहा है, पर महंगाई हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी अच्छा, बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई और बेरोजगारी की। अच्छा, काम हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो आपकी चाय ठीक बिक जाती है? हाँ, गुजारा करने लायक बिक जाती है। जब मेहनत करेंगे तो पेट तो भरे ही लेंगे, इतना तो कर ही लेते हैं। अच्छा, ठीक ठाक लड़के हैं आपके? लड़के हैं, एक लड़का साथ में रहता है, वो कुछ करता नहीं है, और एक लड़का अलग हो गया, बाहर रहता है। नहीं। अच्छा, हाँ तो जैसे घर का खर्चा पानी आप ही चलाते हैं? जी। आपका एक लड़का बता रहे आप यहीं बैठता है? यहाँ कोई नहीं बैठा मेरे आप अलावा, अकेले? अकेले ही बैठते हैं। अच्छा, तो बहुत जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ रही है अभी तक इतनी उम्र में? हाँ, 70 साल की उम्र में पूरी ये जवाबदारी घर की हमारी। अच्छा, लाडली बहन योजना के घर में किसी के रुपये आ रहे हैं? किसी का नहीं, हमारे यहाँ हमारे और हमारी मिसेज के वृद्धावस्था पेंशन आ रही है 600 रुपये आ रहे हैं 60 साल वाली? हाँ बस, अच्छा, उसके अलावा कोई लाभ नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे ग्वालियर में? माहौल तो वैसे बराबर का लग रहा है। बराबर। अभी तो रुझान ऐसे कोई पक्के फाइनल नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तो। अच्छा। कि क्या होना चाहिए आगे चल के। तो बात की जाए, जैसे यहाँ पे महंगाई की बात की है, आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी होगी, अभी आप यहाँ पर खड़े थे, तो महंगाई है यहाँ पे? महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई तो है, लेकिन उस हिसाब से फिर कंट्रोल भी होगी महंगाई आगे चल के। अगर होगी कंट्रोल? बिल्कुल होगी, क्योंकि अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कुछ मौसम का भी फर्क पड़ जाता है, उससे महंगाई बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ना करने वाले के लिए तो महंगाई ना दुनिया भर की लगेगी। अच्छा। जो सही काम कर रहा है तो बात की जाए तो ओवरऑल किस बनती हुई सरकार दिखाई दे रही है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जनता बाद में ही पत्ते खोले? हाँ बिल्कुल, समय पे ही। अच्छा, यहाँ पे विकास हो रहा है? विकास तो काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। धीरे। हाँ, धीरे धीरे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि एकदम से चल रहा हो, फास्ट नहीं है कुछ। लाडली बहना योजना के रुपए आ रहे हैं आपके घर? लाडली बहना योजना तो बहुत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। हम विकलांग हैं बिल्कुल ही। अच्छा, विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बना है? सर्टिफिकेट सब कुछ है, लेकिन जो हमारे को देना चाहिए सुविधा, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसी भी सुविधा है जो भी मिलना चाहिए। पेंशन हमेशा हमारी है ना, पेंशन कांग्रेस सरकार ने ही बढ़ाई है, और कभी बीजेपी सरकार ने कभी पेंशन नहीं बढ़ाई विकलांगों की। तो चाहता हूँ कि है ना, शिवराज सिंह तक अगर ये हमारी मुख्यमंत्री संदेश पहुँचे, ये संदेश जाए, अगर तो अपने दिमाग से लेके कम से कम 2-3 हज़ार रुपये अगर पेंशन सही। अच्छा, दिव्यांगजन लोगों के लिए भी कुछ जो करना? लाडली बहना योजना की जो आप कह रहे हो आपकी बहना, तो हम कौन है? हम विकलांग तो भी तो ध्यान देना चाहिए कि 600 रुपये से क्या होता है बताइए। अच्छा, दिव्यांगजन लोगों को भी तो रोज। ध्यान देना चाहिए, विकलांग लोगों को। हाँ बिल्कुल। आपने आम जनता परेशान है क्या? योजना बहुत परेशान है जनता। अच्छा, बहुत परेशान, बहुत हर तरीके से परेशान है और जनता। आपका बस यही कहना है कि हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ संदेश वहाँ तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक, कि जो हमको इतना बहुत उस के बड़े उससे परेशानी से हम जी रहे हैं। किसी के पास रोज़गार है, किसी के पास नहीं है। तो कुछ विकलांग इतने परेशान हैं कि जिनको कोई रोज़गार देना भी नहीं चाहता है। अगर मैं जाता हूँ किसी दुकान पे तो मेरे को मना कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से हमको मदद मिलती रहे इतनी। तो ये है कि सरकार अगर 2-3 हज़ार रुपये पेंशन करे तो जब सही है। जब आपने बहना अपने माना है तो हमको भी तो विकलांगों को तो कुछ मानो अपनी तरफ से। अबे ये बता, तुम्हारे क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं? बता तो दिया हो रहा है क्षेत्र में। बता दिया हो रहा है, बता दिया।